रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। हाँ, पिछले 5 दिन से मेरे चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुई है, तो घबराने वाली बात नहीं, मैं कोई अरेस्ट वरेस्ट नहीं हुआ हूँ जैसा कि लोग कमेंट में कह रहे हैं। दरअसल मैं अभी आया हुआ हूँ दुबई, अबू धाबी, शारजाह और तमाम जगह घूरना हो रहा है। फ़िलहाल मैं इस वक्त शारजाह में हूँ और रोज़ कहीं ना कहीं घूमना होता ही है। सही से सेटिंग ना होने की वजह से 5 दिन तक मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो इस वक्त मैं शारजाह में हूँ। अगर कोई शारजाह से दुबई, अबू धाबी से मुलाकात करना चाहता है तो दुबई के इस नंबर पर वो संपर्क कर सकता है, +971 503072 ये कोई व्हाट्सअप नंबर नहीं है, ये आप कॉल सिर्फ कर सकते हैं। दुबई में रहने वाले जो भी भाई मुझसे मिलना चाहते हैं वो इस नंबर पर कॉल करके मुझसे मिल सकते हैं। अब मुद्दे पर आते हैं, इन 5 दिनों में हुआ क्या। 5 दिनों में सबसे बड़ी जो घटना हुई है वो मुझे लगा अबू आसिम आज़मी, एक ऐसा नेता समाजवादी पार्टी का जिसको ग़ुलामी की ऐसी आदत है कि वो कहता है कि मैं ओवैसी साहब को नहीं जानता। अबू आसिम आज़मी ने कहा कि मैं ओवैसी साहब कौन है नहीं जानता। कौन है ओवैसी? सुनिए। ऑनलाइन सब काम देखते हैं, आप पूरा काम कर रहे हैं। सर, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि अक़लियत के असली नुमाइंदे वही हैं। कौन है ये? ओवैसी साहब अब आए नेता हैं। कितने लड़ने आते हैं इलेक्शन? आए लड़े। अरे आंधी है, आंधी में घर कटवार छोटे मोटे ऐसा उड़ते हैं ना कि पता भी नहीं। देखा आपने, कह रहा है कि मैं ओवैसी साहब को नहीं जानता। तो आइए इसका काला चिट्ठा खोल के अब रख देते हैं कि ये ओवैसी साहब को जानता है कि नहीं जानता है। ये ओवैसी साहब की वीडियो तब की है जब ओवैसी साहब भिवंडी से अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं कर रहे थे, इसलिए क्योंकि उनको मुस्लिम लीडरशिप को मजबूत करना था। ओवैसी साहब ने खुलकर कहा कि हम महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन में भिवंडी से एमआईएम की तरफ से कोई भी कैंडिडेट नहीं उतारेंगे ताकि अबू आसिम आज़मी भिवंडी से आसिम भाई के खिलाफ कैंडिडेट नहीं दिया। आप वोट भी दे सकते हैं और दूसरों के ताल्लुक से मैं इसे नहीं कह सकता क्योंकि मुझे कांग्रेस से एलर्जी है। और जब ओवैसी साहब ने पिछले महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन में भिवंडी से अपना कैंडिडेट नहीं उतारा तो अबू आसिम आज़मी जो डरा हुआ था कि एमआईएम कहीं उसे हरा ना दे, वो खुश हो गया। और अबू आसिम आज़मी इतना खुश हुआ कि उसने ओवैसी साहब के तारीफ़ के पुल बांध दिए। वो भी सुनिए। आप पूछना कि असुद्दीन भाई, आप अबू आसिम के साथ झूला मैदान में तकरीर करने आए थे कि नहीं? आप भिवंडी में अबू आसिम के साथ गए थे कि नहीं? आप बड़ौदा फसाद में अबू आसिम के साथ गए थे नहीं? इशरत जहां के एनकाउंटर के बाद अबू आसिम के साथ। तो एक गली न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए साफ तौर पर कह रहा है कि मैं ओवैसी साहब का दोस्त हूँ, ओवैसी साहब के साथ यहाँ जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ। तो 2 साल पहले अबू आसिम आज़मी कहता है कि ओवैसी साहब मेरे दोस्त हैं, मैं ओवैसी साहब की इज्जत करता हूँ क्योंकि ओवैसी साहब उसके खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतार रहे थे। और आज वही अबू आसिम आज़मी साहब जो फ़िलहाल अखिलेश यादव की गुलामी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की, आज वो ओवैसी साहब के बारे में कह रहे हैं कि मैं उनको नहीं जानता। चलो, ये सब पॉलिटिकल मामला है, कौन जानता है कोई नहीं जानता, ये तो भली बात है, खुद जनता जानती है। सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल बयान अबू आसिम आज़मी ने यह दिया कि जब उसने कहा कि जिन्हें अपनी लीडरशिप पैदा करनी है कि वो पाकिस्तान जाए। उस वीडियो को सुनिए। आज भी ये गारंटी है कि कोई प्रचार न करे तो भी मेजॉरिटी का वोट मुसलमानों का मुलायम सिंह को मिलता है। तो जी नहीं, मुसलमानों को नहीं, सब समाज। मुसलमानों क्यों करूंगा मैं? हर समाज के लिए, लेकिन उन मुसलमानों को बता रहा हूं जो थोड़ा भटक के कुछ कहते हैं ना कि अपना लीडर पैदा करना चाहिए, तो पाकिस्तान जाए। तो अबू आसिम आज़मी साहब का मानना है कि जो भी मुसलमान को ऐसा लगता है कि भारत में उनकी लीडरशिप मजबूत होनी चाहिए, उसको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। और ये वही अबू आसिम आज़मी है, जो फ़िलहाल सुनील सिंह के साथ खड़ा है, उसको गुलदस्ते दे रहा है। क्या आप सबको पता है कि सुनील सिंह कौन है? ये वो हिंदू रूढ़िवादी नेता है। सुनील सिंह वो कट्टर हिंदुत्व आइडियोलॉजी मानने वाला नेता है जिसने कुछ ही साल पहले ये कहा था कि मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकाल कर बलात्कार करो। मुस्लिम महिलाओं का अपमान करने वाला, मुसलमानों की धज्जियां उड़ाने वाला एक घटिया, नीच और वाहियात नेता सुनील सिंह के साथ समाजवादी पार्टी की गुलामी करने वाले अबू आसिम आज़मी साहब उसके साथ खड़े होकर फूलों का गुलदस्ता देकर खुद को सेक्युलर बताते हैं और मुसलमानों को मसीहा कहते हैं। और ऐसा अबू आसिम आज़मी समाजवादी पार्टी का गुलाम ओवैसी साहब के बारे में कहता है कि जिनको लीडरशिप चाहिए वो पाकिस्तान जाए।
उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अब यह फैसला करना होगा कि आने वाले विधानसभा इलेक्शन में वो लोग क्या समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, जो लोग ऐसे नेता को अपनी पार्टी में लाते हैं जो मुस्लिम महिलाओं को खबर से निकाल कर बलात्कार करने की बात करते हैं, या फिर ऐसे नेता को वो वोट देंगे जो हर दुख सुख में अपने जनता का ख्याल रखता है, उसे गले मिलता है, उसे आश्वासन देता है और उसकी मदद तक करता है। और किस लीडरशिप की बात कर रहा है अबू आसिम आज़मी? अखिलेश यादव को मसीहा बताता है अबू आसिम आज़मी। अखिलेश यादव मनीष गुप्ता के घर वालों से मिलता है, वही मनीष गुप्ता जिसको योगी की पुलिस इनकाउंटर कर देती है, मार देती है, मौत के घाट उतार देती है मार कर। तो मनीष गुप्ता उच्च जाति का एक बिजनेसमैन है, तो अखिलेश यादव उसके घर गए, उसके घर परिवार वालों से मुलाकात की, उसके घर में बैठे और आश्वासन दिया कि समाजवादी पार्टी 20 लाख रुपए की मदद मनीष गुप्ता की करेगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। मनीष के घर जाना कोई बुरी बात नहीं है, तो मैं इस मामले में अखिलेश का सम्मान करता हूं। सवाल यह पैदा होता है कि जब योगी की पुलिस मुसलमानों को गोली मार देती है तब अखिलेश यादव क्यों नहीं जाता? आज उत्तर प्रदेश में सैकड़ों मुसलमानों की लिंचिंग हुई है, हजारों मुसलमानों को जेल में भरा गया है, कितने मुसलमानों को, बेगुनाह मुसलमानों को पुलिस गोली मार देती है। क्या किसी मुसलमान के घर अखिलेश यादव जाते हैं? आपका और मेरा जवाब यही होगा कि नहीं जाते हैं। लेकिन जब किसी उच्च जाति का कत्ल हो जाता है अखिलेश यादव उसके घर चले जाते हैं। तो ऐसे लीडरशिप पर मैं थूकता हूं जो धर्म के आधार पर किसी के घर जाते हैं और किसी के घर नहीं जाते हैं। वैसे जहाँ तक वजी साहब की बात है तो वजी साहब बखूबी हर मुद्दे पर अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। कलीम सिद्दीकी साहब को जेल भेजा गया, बैरिस्टर वजी साहब ने खुलकर उसका विरोध किया, मंच से लेकर हर जगह उन्होंने कलीम सिद्दीकी की रिहाई की मांग की। वही अखिलेश यादव, मायावती, राहुल गांधी, ये तमाम रूढ़िवादी नेता जो मुसलमानों को वोट लेते हैं और सीएम बनते हैं और पीएम बनने का सपना देखते हैं, ये लोग कलीम सिद्दीकी के मैटर पर भी खामोश रहते हैं। तो क्या ऐसी लीडरशिप पर हमें थूकना नहीं चाहिए जो लोग कलीम सिद्दीकी के मामले में भी खामोशी इख्तियार करते हैं? वैसे बैरिस्टर वसी साहब तो स्कूल बनाते हैं, कॉलेज, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट, मुफ्त में शिक्षा भी और चिकित्सा भी देते हैं। क्या मुस्लिम मेजोरिटी इलाका में अखिलेश यादव ने कभी कोई ऐसा बेहतरीन स्कूल या कॉलेज बनाया है? आपका और मेरा जवाब होगा नहीं। तो क्यों हम ऐसी लीडरशिप को माने जो मुसलमानों के लिए काम नहीं करती और मुसलमानों का नाम तक लेने से डरती है? अब मैं बराबरी की बात करता हूँ। एक तरफ हमारे देश के बड़े नेताओं में से एक बड़े नेता आज़म खान साहब खजूर लेकर पता नहीं क्या अखिलेश यादव मुलायम सिंह को खिला रहे हैं, लगभग गुलामी जैसा मंजर है। ये कोई इज्जत है? एक सांसद, एक मुस्लिम सांसद की इज्जत समाजवादी पार्टी में देखो, और दूसरी तरफ AIMIM के MLA की इज्जत देखो कि कैसे तेलंगाना का CM KCR खुद MIM के नेताओं को मिठाई भी खिलाता, उन्हें सम्मान भी देता है। तो MIM सम्मान दिलवाती है, ना कि गुलामी करवाती है। यहाँ तक कि तेलंगाना के असेंबली में स्पीकर के सीट में भी MIM के एक विधायक को बैठाया गया और उसे इज्जत दी गई, जबकि MIM की ना ही वहाँ कोई सरकार है और ना ही TRS के साथ अलायंस है। उसके बावजूद भी तेलंगाना की सरकार MIM के विधायक को सीट देती है, स्पीकर में जगह देती है। क्यों ऐसा? क्योंकि तेलंगाना की सरकार जानती है कि दुनिया भारत की हर पार्टी के अलावा सिर्फ एक पार्टी MIM ही भारत में स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल बनवाती है और अपने स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट की राह की ओर बढ़ाने मांगती है। और ये लोग गुलामी की और अपनी लीडरशिप को कमज़ोर करने की बात करते हैं। AIMIM अब यूपी में काफ़ी मजबूत हो रही है। मुख्तार अंसारी भी इंशाल्लाह जल्द ही MIM में दाखिल होंगे। अतीक अहमद साहब पहले से MIM में आ चुके हैं। यहाँ तक कि यूपी के बड़े बड़े मुस्लिम लीडरशिप जो फ़िलहाल ऑप्शन नहीं होने की वजह से समाजवादी पार्टी, BSP और कांग्रेस में है, जैसे ही MIM को इस बार उत्तर प्रदेश में अच्छी सीट हासिल होगी, वैसे ही आप देखेंगे तमाम के तमाम मुस्लिम लीडरशिप MIM में आकर और MIM को मजबूती बढ़ाएंगे और MIM की यूपी में सरकार बनाएंगे। ये होने वाला है। और अखिलेश यादव की चपलोसी गाने वाले अबू आसिम आज़मी के लिए मैं एक और सवाल छोड़े जा रहा हूँ। तो अबू आसिम आज़मी से मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो अखिलेश जो आज़म खान पर खामोश है, वो अखिलेश जो मुजफ्फरनगर दंगा पर खामोश है, वो अखिलेश जो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के जेल जाने पर खामोश है, वो अखिलेश जो अपने बाप के सामने ज़बान दराजी करता है, वो अखिलेश यादव जो मुसलमानों के लिए कुछ काम नहीं करता और मुसलमानों का नाम लेने से डरता है,
वो अखिलेश जो मुसलमान को यूपी का चीफ मिनिस्टर नहीं बना पाता, यहाँ तक कि डिप्टी सीएम तक नहीं बना पाता, क्या उस अखिलेश को मुसलमान अपना मसीहा मानेगा? क्या उस अखिलेश को ओवैसी साहब से तुलना की जा सकती है? क्या वो अखिलेश ओवैसी साहब का पैरों का धूल नहीं है? हम अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी को किसी भी तरीके से मुसलमानों की पार्टी नहीं मान सकते, ना ही मुसलमानों को मसीहा मान सकते और ना ही मुसलमानों को खैरखा मान सकते, बल्कि इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को यूज़ किया और जब इनका मन भर गया तो एक मक्खी को जैसे चाय में से निकाल कर फेंक दिया जाता है, वैसे इन लोगों ने मुसलमानों को पार्टी में से निकाल कर फेंक दिया है, जिसका जिंदा और जागता मिसाल अतीक अहमद है। वो अतीक अहमद जो समाजवादी पार्टी की तरफ से सांसद बने, विधायक बने, 5 बार विधायक बनने वाला अतीक अहमद को खुद जेल भेजाने वाला कोई और नहीं बल्कि अखिलेश यादव है। उनकी जमानत को रोकने वाला भी कोई और नहीं बल्कि अखिलेश यादव है। और ये बात खुद अतीक अहमद साहब ने गुजरात के जेल से खत लिखकर लोगों को बताई और वो पूरा का पूरा न्यूज़ आपके सामने मैंने खड़ा करके रख दिया है। तो जिस अतीक अहमद का अखिलेश यादव ने यूज़ किया, आज उसी को जेल के अंदर भर दिया। ये अखिलेश यादव का चरित्र है और ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है, जिसको हम सबको समझना ही होगा। तो हमारा लीडर ओवैसी साहब थे, हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी रहेंगे। और यूपी में एमआईएम को मजबूत करने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि एमआईएम की यूपी में लहर बढ़ चुकी है। चाहे मुसलमान हो या पंडित, हर कोई एमआईएम में शमूलियत हासिल करा और एमआईएम को मजबूत कर रहा है। इस वीडियो को यूपी में देखने वाले जितने भी लोग हैं, मैं उन सबसे गुजारिश करूंगा कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा एमआईएम को यूपी में मजबूत करें, एमआईएम को ज्वाइन करें और एमआईएम के जो प्रेसिडेंट हैं बैरिस्टर ओवैसी साहब की ताकत को बढ़ाएं, क्योंकि आने वाले वक्त में भारत में बड़े बड़े बिल लागू होंगे। अगर एमआईएम के कैंडिडेट असेंबली और पार्लियामेंट में नहीं पहुंचे तो फिर बीजेपी के खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं बचेगा। और ये अबू आसिम आज़मी भी कुछ दिन तक एसपी में है, ये भी एक न एक दिन इंशाल्लाह एमआईएम में आएगा और इस बात को आप लोग सब नोट करके रखें। तो इस वीडियो को यूपी इलेक्शन 2022 से पहले लाखों लोगों तक पहुँचाने के लिए इसको लाइक करें, इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करें। अपनी बातों को कमेंट पर रखें कि आप अबू आसिम आज़मी साहब के बातों से सहमत हैं, कि आप समाजवादी पार्टी की गुलामी करना चाहेंगे या एमआईएम में हिस्सेदारी लेने के लिए आप एमआईएम को ज्वाइन करेंगे। अपनी बातों को आप कमेंट पर रख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के सलाम रहमत बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो। में अल्लाह भी पीस अपॉन।